तो दोस्तों जैसा कि हाल ही के एक वीडियो में हम सभी लोगों ने बातचीत की थी कि कैसे भारत और यूएसए दोनों मिलकर के प्लान कर रहे हैं कि हमारे तेजस MK2 के लिए जो जीई कंपनी के यानी कि GE F414 इंजन्स है इनकी असेंबली को भारत के अंदर किया जाए। ना केवल इनकी असेंबली को भारत के अंदर किया जाए बल्कि TOT के तहत इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे भी भारत के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार का जो प्लान है वो आप सभी लोगों को अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में दिखाई देगा। अगर आप केवल यूएसए के एफर्ट या फिर इनकी अप्रोच की बात करते हैं तो अब यूएसए भी ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द पीएम मोदी जी की विजिट से पहले ये जो GE F414 इंजन्स की डील है इसको फाइनल कर लिया जाए। और इसके लिए ना केवल इनकी कंपनी GE यानी कि जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है बल्कि इनकी जो खुद की सरकार है वो भी प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच में ये जो डील है इसको फाइनल करके इन इंजन्स की जो असेंबली है उसको भारत के अंदर शुरू कर दिया जाए। तो दोस्तों इसी को लेकर के एक और बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है और दोबारा से यहाँ पर आप सभी लोगों को इस पूरी न्यूज़ के अंदर पीएम मोदी जी का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आज से मई का महीना शुरू हो चुका है और मई के महीने के बाद जून का महीना आएगा तो ये 2 महीने बाकी है। इसके बाद में जुलाई के मंथ में पीएम मोदी जी हो सकता है कि यूएसए को विजिट करेंगे और इस विजिट को जो यूएसए की सरकार है और साथ में इनकी कंपनी यानी कि जो कि जेट इंजन मेकर कंपनी है तो ये एक अल्टीमेटम के तौर पर देख रहे हैं, जिसके चलते इस विजिट से पहले ये दोनों ही जो पक्ष हैं ये भारत के साथ में जेट इंजन डील को करना चाहते हैं। तो इसी के चलते अब यूएसए की जो सरकार है वो जल्द से जल्द GE कंपनी को ये अप्रूवल देने वाली है कि ना केवल अब आप अपने GE F414 इंजन्स को भारत के अंदर बना सकते होंगे बल्कि टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है वो भी अब भारत को किया जा सकेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का जो अप्रूवल है यानी कि TOT को लेकर के जो अप्रूवल है वो जल्द ही यूएसए की सरकार इनकी GE कंपनी को देने वाली है, जिसके बाद में ये कंपनी अपने जो GE F414 इंजन्स है इनको भारत के अंदर बनाना शुरू कर देगी। तो अगर आप भारत की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप प्रोटोटाइप को देखें तो हमको अपने तेजस MK2 के लिए इनके द्वारा पहले से 12 की संख्या में जो GE F414 इंजन्स है ये यहाँ पर डिलीवर किए जा चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमारे जो एम का जैसे फाइटर जेट होंगे तो उनके अंदर भी इन्हीं GE F414 इंजन्स का इस्तेमाल होगा। बाद में यहाँ पर टेडी बियर फाइटर जेट के लिए हम और ज़्यादा इनके इंजन्स को ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी हमारा ये भी प्लान है कि 2028 से ही, जी हाँ दोस्तों, भले ही 2024 में तेजस MK2 का प्रोटोटाइप रोल आउट हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम समय में लिमिटेड टेस्टिंग के साथ हम इसको अपने बेड़े के अंदर शामिल करने वाले हैं और 2028 से ही इसके मास प्रोडक्शन को शुरू करके इसको भारत के बेड़े के अंदर इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो जब तक पीएम मोदी जी यूएसए को विजिट करते हैं तो उससे पहले आप सभी लोगों को दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये एक बड़ी डील होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप भारत की जेट इंजन की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो माना जाता है कि भारत को आने वाले 20 से लेकर के 25 सालों के अंदर 1000 से ज़्यादा जो जेट इंजन्स है इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसका एग्जाम्पल आप केवल हमारे तेजस MK1A फाइटर जेट की डील से देख सकते हैं। जब भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK1A फाइटर जेट को प्रोक्योर किया तो उस समय हमारी HAL ने GE के साथ में इनके GE F404 इंजन्स को लेकर के एक डील को साइन किया, जिसके चलते हमने इनसे लगभग 99 जो जेट इंजन्स है इनको खरीदा और इस पूरी डील की जो कॉस्ट है वो भारत को लगभग $700 मिलियन के आसपास की पड़ी थी। इसके बाद में यहाँ पर हम अपने तेजस MK2 के साथ में जो GE F414 इंजन्स है इनको इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि अभी ये बात सामने नहीं आई है कि हम अपने कितने तेजस MK2 के नंबर्स के अंदर इनके इंजन्स का इस्तेमाल करेंगे। बाकी एमका को लेकर के जो बातचीत है वो पहले से क्लियर हो चुकी है कि एमका के जो मार्क 1 वेरिएंट है तो इनके अंदर GE के F414 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते जो एमका के लिए अगर आप इनके इंजन्स की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये 80 से लेकर के 100 के आसपास की हो सकती है, क्योंकि एमका के जो 40 यूनिट है ये ट्विन इंजन फाइटर जेट होंगे, जिसके कारण 40 यूनिट को लगभग यहाँ पर पावर करने के लिए भारत को मिनिमम 80 जेट इंजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में हम और ज़्यादा इस सब के बियॉन्ड जाते हुए भी इनके जेट इंजन्स को प्रोक्योर कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पर आप सभी लोग इस डील को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि भारत अपने Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए अपने देश के अंदर जो रशियन AL-31 इंजन है इनको पूरे रॉ मटेरियल के साथ में मैन्युफैक्चर और साथ में असेंबल करता है। तो इसी प्रकार की जो प्रोसेस है वो आप सबको यूएसए की इस डील के साथ में दिखाई देगी, जिसके चलते हम इन इंजन्स को अपने देश में बना सकते होंगे। और इसके अलावा जो कंट्रीज इनके इन इंजन्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनके मेंटेनेंस और साथ में ओवरहाल का काम भी भारत के द्वारा किया जा सकता होगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।